हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है हैसियत। नंदिनी बेटी, यहाँ लो मिठाई ले आया, यहाँ के खास छेना की मिठाई। और हाँ, 3 दिन में खत्म हो जाना चाहिए, कहते ससुर महेंद्र ने डाइनिंग टेबल पर मिठाइयाँ रख दी। अरे पापा, अभी पिछले वाले सप्ताह नहीं हुए, फिर ले आए। प्यार से शिकायती लहजे में बोली नंदिनी। पुरानी मिठाइयों को निकाल, नई आई मिठाइयों को डिब्बे में भर दिए। नंदिनी को छेना की मिठाई बेहद पसंद थी। मायके में भी वह छेना की मिठाइयाँ खाती थी। जो भी बाजार जाता उसके लिए थोड़ा सा ले आता। पर जब से शादी हो मुंबई में जा बसी, यहाँ की मिठाइयों के स्वाद को खूब याद करती। साल में एक बार आती मायके और ससुराल। महीने भर की छुट्टी, सप्ताह भर मायके, फिर बाकी का समय सास ससुर के साथ, क्योंकि वे अकेले ही यहाँ रहते थे। दूसरा बेटा विदेश में सेटल हो गया। नंदिनी सास ससुर को अपने साथ चलने को कहती, पर वे अभी जाना नहीं चाहते। जब हम खुद अपना काम नहीं कर पाएंगे तब सोचेंगे, कहते टाल देते। खान पान, ओढ़ने पहनने की कोई कमी ना थी, पर कभी कभार उनके कड़वे बोल दिल को घाव कर जाते। पुराने ख्यालात, संकीर्ण सोच का सोचे चुप रहती नंदिनी। महेंद्र जी एक अच्छे पद से रिटायर हुए थे। ससुराल की आर्थिक स्थिति बेहतर थी, इसका महेंद्र जी को बड़ा घमंड था। हमें नंदिनी बहुत पसंद आई। नौसेना में कार्यरत हमारे बेटे के लिए जैसी लड़की हमें चाहिए थी, बिल्कुल वैसी ही है नंदिनी। इसलिए 100 पान नीचे उतर हमने नंदिनी को अपनी बहू बनाया। जब से नंदिनी ने ससुर की यह बातें सुनी, उसे अपने पिता के लिए बहुत बुरा लगा। हर बेटी का हीरो होता है उसका पिता। उसके पिता दिलदार यारों के यार मजाकिया थे। लेन देन का हिसाब किताब कभी नहीं करते, जैसा कि महेंद्र जी करते। हर चीज की कीमत देखते, चाहे वह उपहार ही क्यों ना हो। अपनी खरीदी हर वस्तु की कीमत दूसरों को बताते। आज तो हद हो गई। जो कुछ उसने सुना, कमरे के दरवाजे से उल्टे पैर वापस आ गई। लगातार आंखों से आंसू बह रहे। हाथी के खाने के और दिखाने के अलग अलग दांत की तरह उसके ससुर जी भी थे। एक और बेटी बेटी कहे, उसके बिन बोले उसकी हर इच्छा पूरी कर रहे, तो दूसरी ओर मन में ऐसी धारणा, अरे अपने घर कभी इतनी महंगी मिठाई खाई ना होगी उसने, इसलिए उसके लिए हर तीसरे दिन मैं ले आता हूँ। खा लेने दो मन भर, अपने पिता के यहाँ तो नहीं खाई होगी। मिठाई खरीदने की हैसियत भी तो होनी चाहिए। हा हा कर हंसने लगे। और मुंबई जाने पर यह मिठाइयाँ मिलेंगी नहीं, फोन पर किसी को कह रहे थे। ना सिर्फ नंदिनी का बल्कि उसके पिता को भी उन्होंने नीचा दिखाया। उनकी हैसियत बता, बात अपनी तक तो ठीक, पर पापा के लिए नहीं। रात डिनर के बाद महेंद्र जी बोले, आज मिठाई खाकर बताओ कैसी है। आज बहुत महंगी मिठाई लाया हूँ। ऐसी सभी मिठाइयाँ मैं खा चुकी। इतना ही नहीं, पापा तो अलग अलग प्रदेश की मिठाइयाँ भी मंगवाते थे मेरे लिए। वे कभी कीमत नहीं देखते, देखते तो सिर्फ मेरी खुशी। आपको शायद लग रहा मैं पहली बार खा रही, या मेरे पिता की इतनी हैसियत नहीं कि मिठाइयाँ खरीद कर मुझे खिला सके। कहते कहते आवाज में हल्की कठोरता आई। महेंद्र जी हतप्रभ हो देखने लगे। हैसियत की बात सुन पति ने टोका, क्या बोल रही हो। हाँ, आज पापा जी फोन पर किसी को बता रहे थे कि मेरी या मेरे पिता की इतनी हैसियत नहीं कि हम सभी इस प्रकार की मिठाई खरीद कर खा सके। आज तक मैं समझ रही थी पापा जी का प्यार है, पर आज समझ आया यह आपका रुतबा दिखाने का तरीका है, प्यार का मात्र दिखावा है। अच्छा हुआ मेरी आंखें खुल गई। आप सिर्फ में मुझे कहते तो शायद मैं चुप रहती, पर आपने मेरे पिता को भी अपमानित किया। उनका अपमान मैं किसी भी कीमत पर नहीं सहूंगी। सबके लिए मिठाई निकाल कर देकर अपने कमरे में चली गई। डाइनिंग टेबल पर चुप्पी छाई रही। अपने अहंकार और दिखावे का त्याग कीजिए। हर रिश्ते को पैसों के तराजू में ना तौलें। बुढ़ापे में अपना कहने वाला कोई ना रह जाएगा, कह बेटा भी उठकर चला गया। कोई भी लड़की अपने माता पिता के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसके लिए वे किसी राजा रानी से कम नहीं, जिनकी वह राजकुमारी है। अगर हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।